ठीक है, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You told them Association of Gurgaon? I didn't, but they know, some of them know already. Those who don't know are the ones who need to be told. Yes, yes, yes. And what am I doing here? I may be anything. Yes. What am I doing here? Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने एक संदर्भ में बताया था कि रेजोल्यूशन, देन रेवोल्यूशन, डिसोल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अक्सर यही होता है हमारा, नए साल में कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प लेते हैं, पहले उसमें से दृढ़ता चली जाती है, फिर संकल्प ही चला जाता है। तो रेजोल्यूशन अक्सर होता है। नॉर्मल क्या क्या रेजोल्यूशंस होते हैं? न्यू ईयर के बाद क्या क्या रेजोल्यूशन लेते हैं लोग? जिम जाना है, सुबह उठना है, हाँ, स्मोकिंग छोड़ देंगे, हाँ, बताएं और? Get up early in the morning. Early in the morning, you said that. Exercise. तो 10,000 कदम वॉकिंग जो कभी नहीं हुई, बस एयरपोर्ट पे जाते हुए दिन होती है। वो भी आपकी वजह से नहीं। कितने फोन समझ There's a problem with winter, too many clothes. I have some data here. मैं सोचा कि कोई डेटा बताऊं। यहाँ पे बताया गया कि there is a website called quirkology.com. इसमें से एक रिचर्ड वाइसमैन है, उन्होंने बताया कि लगभग 3,000 लोगों का उन्होंने डेटा लिया जिनके अलग अलग रेजोल्यूशन है। किसी ने बताया कि आई वांट टू लूज वेट, विजिट द जिम, क्विट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब। ड्रिंकिंग छोड़ना भी नहीं, ड्रिंक लेस। तो शुरुआत में, स्टडी के शुरू में 52% लोग जो है पूरी तरह उनका आत्मविश्वास था कि हम होंगे कामयाब एक दिन। एक साल बाद इसमें से सिर्फ 12% लोगों ने अपना लक्ष्य पाया। जितने लोगों ने संकल्प, 3,000 में से 12% लोग, मतलब 36 का आंकड़ा। बाकी कोई पहुंच भी नहीं पाया वहां पे। तो ये तो समस्या ये है। इसके अतिरिक्त और भी खतरनाक चीज है कि स्मोकिंग की बात भी आई थी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड एम्पथाइज वंस दैट 400,000 men die every year due to smoking cigarettes in America. इंडिया में ज़्यादा दूर नहीं है, इतना ही अमाउंट है, शायद ज़्यादा है। इसमें से ऐसा नहीं कि स्त्रियाँ ऐसे चहके ना, 3.25 लाख जो है पुरुष हैं और 1.5 लाख स्त्रियाँ हैं, कुछ कम नहीं है। एवरीबडी इज डूइंग दिस। और सिगरेट स्मोकिंग ऐसा भी नहीं है कि अभी उसमें फोटो डाल रहे हैं सिगरेट पैक पे। पहले तो लिखित रूप में था, ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग, आज तक पढ़े लिखे लोग ही मरते आए हैं रेजोल्यूशन तोड़ते हुए। ये खत्म हुआ। अगला गैम्बलिंग, खेलो इंडिया खेलो, क्या है? गैम्बलिंग नहीं तो क्या है? पहले तो गवर्नमेंट ठेका शराब का दुकान खोलती है, और यूरोप में जाओगे तो प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल। सो व्हाट इज लेफ्ट? 4 नियम क्या है? धर्म के 4 स्तंभ क्या है? शौचम, अवैध मैथुन की अनुमति नहीं है। कई सरकारें ही इसका अनुमोदन कर रही है, और मांसाहार का अनुमोदन नहीं है। सरकार ही कहीं कत्ल गाने शुरू करती है, जबकि सबको पता है कि
ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे अधिक कत्ल खानों की वजह से, अबोतवास और स्लॉटर हाउसेस की वजह से, सिगरेट की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। यहाँ तक कि फोटो डाल दिया उसमें पैक पे, कैंसर वाला मुंह कैसा रहता है करके, उसको देख के डरने के बाद भी लोग स्मोक करते हैं। एक व्यक्ति भी नहीं होगा जिसने पहले सिगरेट पकड़ा अपने आप, मुश्किल से, बाकी सबने ही पीयर प्रेशर के कारण ही किया होगा। एक था लड़का, लगभग सन 1995 की बात है, उसका नाम रामाकृष्णन था, केरल में, मैं ही था। तो मेरे हॉस्टल में हर साल, हर महीना, जो भी थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, कम करो, कम करो। तो हर महीने जो भी टीम कैंटीन हैंडल करती थी तो सबको एक एक गिफ्ट देते थे, और गिफ्ट था सबको एक एक सिगरेट दिया था उस बार। तो मुझे भी एक सिगरेट मिला और मैंने सोचा कि आज ट्राई करते हैं। तो मैंने मुंह में लगाया, चारों तरफ 5-6 दोस्त, कमान ड्रामा, कमान कमान कमान, बोला ऐसे जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, ओलंपिक मेडल। और विश्वास नहीं करो कि भगवान ने बचा लिया, उस दिन सिगरेट जलाई नहीं कम वक्त। और सब लोग इतने एनकरेज कर रहे, सिगरेट जलाए नहीं, इवन अदर्स ट्राइड। सो नाउ यू नो, कृष्णा हेल्प्ड। आई डिड नॉट डेफिनेटली हैव एनी डिटर्मिनेशन उस समय। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड, उसका नाम नीना था, शी वॉज इन मिडिल केरला, सम एक विलेज पे थी, हम सब गए थे वहाँ पे, जिसमें मेरी एमबीए टाइम। तो ऐसे ही कुछ लिक्विड रखा था टेबल पे, तो मैंने उठा के पी के रख लिया बॉटम सब। मैंने सोचा लेमन जूस है, ऐसे ही, वो ताड़ी था। और ताड़ी ऐसा ना, साधारण व्यक्ति जो जानता है तो पूरा चढ़ा देती है, और भगवान की योजना ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल चढ़ी नहीं, मैंने बिल्कुल बिंदास था मैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों का मुंह ऐसा खुल गया। मेरी लाइफ में मैं कभी पिया नहीं, मेरा काम था लोगों को घसीट के लाना बाहर से हॉस्टल के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अक्सर हमारे अंदर बुरी आदतें आती है हमारे वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ अदर पीपल, पीयर प्रेशर, यू वांट टू बिलोंग। ऐसा नहीं करूंगा तो इट इज नॉट कूल। सो यहां तक कि एडवर्टाइजमेंट स्लोगन्स आर क्रिएटेड, अनबिलोंग। कभी देखा है अभी होर्डिंग? अनबिलोंग मतलब अलग से हट के दिखने में। शुरुआत तो अलग से हट के दिखने में शुरू होती है। हॉलीवुड में एक हीरो था, जेम्स डीन, वाज अ बिग हंक, दिस 1950s एंड 60s। हमेशा सिगरेट था उसके ऊपर, और उसको देख के कई लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो लंग कैंसर से मर गया। उसके बाद लोगों की आदत नहीं छूटी। देयर इज वन मार्लबोरो एड था, मार्लबोरो वाज सपोज्ड टू बी ए लेडी सिगरेट। सो उसका इमेज बदलने के लिए उन्होंने काउबॉय को हॉर्स के साथ एड दिखाना शुरू किया, मार्लबोरो मैन। तो बाद में सम मैक्लारन, दैट वाज हिज नेम, ही आल्सो डाइड ऑफ स्मोकिंग। सो देन द जोक वाज दैट उसका घोड़ा कैसे मरा? पैसिव स्मोकिंग। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारे ऐसी आदतें हैं, हम अलग अलग संकल्प लेते हैं, हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाते हमारे रेजोल्यूशंस? बताइए। दृढ़ नहीं रहता हमारा, दृढ़ नहीं रहता। वेरी गुड, एग्जैक्टली द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। मन पे कंट्रोल नहीं है, चंचल भागता है। जोश में लिए रहे थे, डिटर्मिनेशन और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। बुद्धि कहती है, एक बार कहती नहीं नहीं, फिर बोला नहीं आज कर लेते हैं, कल से देखते हैं। या Wrong इतना association. बड़ा बना दिया है कि वो एकदम से ही, मतलब हम लोग बहुत पहाड़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हाँ, 1 तारीख से ही सब कुछ बदलना चाहते हैं। 1 तारीख से Kusang. कुसंग, बैड एसोसिएशन। व्हाट एल्स? यस। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए
अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है तो मैं एक दिन में तो चलूंगा नहीं, तो मैं पहले आधा किलोमीटर चलूंगा, फिर मैं 1 किलोमीटर चलूंगा। तो उसको स्टेप को अगर कोई भी डिटर्मिनेशन के लिए यू हैव टू प्लान इट। Determination के लिए you have to plan it, but planning के लिए you have to be determined, no? Yeah, you have to determine that. He's saying small steps. Don't take all in I one am go. saying you should be determined to take that first small step and persist with it. Yes, determine to take first step and then follow. So it comes back to determination. Yes, determination is the main So thing. घूम फिर के आप भी क्या आंसर सबको अच्छा लग रहा है, सब वही बता रहे हैं. अगर मुझे गुड़गांव यहाँ से पैदल जाना है, अगर because of there is no vehicle, तो I will say कि okay ठीक है बाहर चलते हैं, बाहर कोई vehicle मिल जाएगा, नहीं मिला फिर थोड़ा आगे चलते हैं, because कि मोटिवेशन स्पीकर हो गया, He's माइक चाहिए बस. He's very good. He's an actor. He's an actor. I could see. So the point is that determination is the key in any endeavor. Krishna says in 18th chapter, verse 33 to 35. धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारेण्य धृति सा पार्थ सात्विकी. Repeat after me. O son of Pritha, O son of Pritha, that determination that determination which is unbreakable, which is unbreakable, which is sustained which is sustained with steadfastness with steadfastness by yoga practice, by yoga practice, and which thus and which thus controls the activities of the mind, the activities of mind, life, life, and senses, and senses, is determination is determination in the mode of goodness. in the mode of goodness. सात्विकी. 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो सत्वगुण में जो भी कार्य किया जाता है वो साधारणतः स्थायी रहता है. इट रिमेन्स सस्टेनेबल. सो यहाँ पे बताया गया कि डिटर्मिनेशन को भी भगवान बांट रहे हैं, 3 विभाजन कर रहे हैं. ये प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं. तो सात्विक व्यक्ति, सात्विक जो धृति रहती है अथवा दृढ़ संकल्प रहती है, उसके वजह से व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां सबका नियंत्रण कर सकता है. और यहाँ पे बताया गया ये स्थिरता कैसे होती है. स्टेडफास्टेडनेस बाय योगा प्रैक्टिस. ये स्थिरता आती है योग अभ्यास से, योग सिद्धि से, योग साधना से. योग का मतलब क्या है? क्या है? जुड़ना, परम भगवान से जुड़ना. युज्यते इति योगा. परम भगवान गीता में बता रहे हैं अनन्यास चिंतयम तोमा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्. लाइफ इंश्योरेंस ने कॉपी कर दिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. देखा है ना? लेकिन कृष्ण का कोई कॉपीराइट नहीं है, उसका दिया नहीं. बेशरम लोग हैं, भगवान का श्लोक कोट करते लेकिन कॉपीराइट नहीं देते. योगक्षेम वहाम्यहम् का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, योगा, हमारा कार्य है योगा और भगवान का कार्य है क्षेमा. हम जैसे योग से जुड़ते हैं भगवान से, भगवान हमें क्षेम प्रदान करते हैं. कैसे? हमारे अंदर जो खूबियां हैं उनको संवारते हैं भगवान, और जो कमियां हैं उनको पूरा करते हैं भगवान. तो ये योगक्षेमम है. और तो स्थायी भाव से जो व्यक्ति सात्विक सत्वगुण में स्थित है, उस व्यक्ति की संभावनाएं अधिक है कि वो किसी कार्य को स्थायी भाव से करते रहे, और जितना अधिक करता रहेगा उसको लाभ मिलेगा. विशेषतः भगवान से जुड़ने का कोई भी कार्य. तो भक्त लोग भी डिटर्मिनेशन रखते हैं. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, जो कि उनके बिना पहली बार हम आज नया साल मना रहे हैं. अक्सर वो नए साल में प्रवचन देते थे रात को 12 बजे. और एक बार 2001, मुझे याद है सन 2001 में मेरी पहली बार घर पे लड़ाई हुई. मिडनाइट लेक्चर जाना था, सन 2001 की बात है. मिडनाइट लेक्चर था, लड़ाई हुई इसलिए मैं गया नहीं मिडनाइट लेक्चर में. और तब मैं उतना सीनियर डिवोटी भी नहीं था. सन 2000 में जुड़ा था, 2001 की बात है, मुश्किल से 1 साल की बात है. दीक्षित भी नहीं था.
2002 में मेरी दीक्षा हुई। तो अगले दिन सुबह मेरे गुरु महाराज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइंस देखते हैं महाराज, ताकि लोगों को समझा सके तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी सभ्यता कहाँ जा रही है। तो मैंने प्रणाम किया, उठा, महाराज मेरी तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने बोला तुम कल कहाँ थे। तो पूरी तरह मैं हैरान हो गया कि 450 लोग कम से कम ऑडिटोरियम में बैठे हैं, मैं बस लुक्का लफंगा परिंदा। मुझे महाराज ने नोट किया कि मैं आया नहीं करके। तो एक प्रकार से उस समय ये लगा कि क्योंकि मैं डिटर्मिन्ड नहीं था, इसलिए मैं नए साल के कार्यक्रम में आ नहीं पाया। तो आप सबके लिए नए साल का सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि कम से कम नए साल के कार्यक्रम में आए। हो सकता है इतना अच्छा बढ़िया पैकेजिंग कर लिया दयागौरांग प्रभु एंड ऐश्वर्य कृष्ण प्रभु एंड अदर्स, इस वजह से आपका आकर्षण बढ़ गया न्यू ईयर प्रोग्राम में। यही प्रोग्राम अगर हम सेंटर में रखते या किसी के घर में रखते, हो सकता है इतना आकर्षण नहीं होता। ये स्वतः जीव का सहज आकर्षण नहीं रहता। भक्ति युक्त कार्यक्रम में हमें थोड़ा पैकेजिंग करना पड़ता है, उसको भी क्रोसिन को शहद के साथ ही पिलाना पड़ता है सबको। वो क्यों? क्योंकि सहज रूप से हमारे अंदर सत्वगुण नहीं है। जितना कम सत्वगुण है उतना कम हम भगवान के निकट आकर्षित होंगे। तो नए साल में एक प्रमुख आपका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी, इस साल में मैं संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। दोनों मत बोलिए, ले रहा हूं या ले रही हूं मत बोलिए। हाँ, मैं संकल्प ले रहा हूं कि अधिक से अधिक वही कार्य करूंगा जो मुझे सत्वगुण की तरफ ले जाए। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, उनको संकल्प लेना नहीं है या उनको लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो। So first thing, do all those activities that will increase sattva. पहले basis यही है। स्थिते सत्वम प्रसिद्धति तदा काम लोभ दया जस्य तदा रजस तमो भाव काम लोभादय चेते एतेर अनावृत्तिम स्थिति सत्वम प्रसिद्धति। तो रजोगुण और तमोगुण के कारणवश हमारे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं आता, इस वजह से हम गलत कार्य करते हैं। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहा था, कहना प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिश्चन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। ना चाहते हुए जीव गलत कार्य क्यों करता है? कोई चाहता नहीं कि गलत कार्य करे, लेकिन क्यों करता है? भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? गुणों के अधीन होके विशेषता बोल रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण। काम अर्थात, बोलिए मेरे बात, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा कार्य बोले काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको बोलते हैं काम। मंदिर क्यों नहीं आए? मेरे पास बहुत काम है। और काम की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? काम की पूर्ति होती है तो क्या होता है? लोभ। और भगवान गीता में बोल रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम। 3 प्रकार के द्वार है जो नरक की तरफ ले जाते हैं, काम क्रोध तथा लोभ। ये 3 चीजें। तो रजोगुण जितना बढ़ता है, ये निम्न स्तर के गुण आ जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण जैसे आ जाते हैं, व्यक्ति के अंदर काम और क्रोध बढ़ जाता है। और अगले श्लोक में भगवान गीता में बता रहे हैं, दृढ़ संकल्प जो रजोगुण के अंतर्गत है या धृति, वो क्या है? यया तो धर्म कामार्तान धृतया धारयत अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। बट दैट डिटर्मिनेशन by which one holds fast to fruitive results in religion, economic development,
and sense gratification is of the nature of passion. ओ अर्जुना, अर्थात इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देने वाली जो भी डिटर्मिनेशन है, ये गलतफहमी में ना रहना, सिर्फ भक्ति करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। भौतिक जगत में भी मुझे याद है, अभी भी मैं मीरा रोड से सुबह 6:12 का लोकल लेता था, क्योंकि स्लो लोकल था, वो पहुंचाती थी लोअर परेल स्टेशन में लगभग 8 बजे, क्योंकि स्लो लोकल लोअर पर, फास्ट लोकल वहाँ रुकती नहीं है लोअर पर, इससे स्लो लोकल लेना पड़ता था। या कभी नरीमन पॉइंट ऑफिस में काम करता था तो उस समय फास्ट लोकल लेता था 7:50 की, जहाँ पे माता जी बैठी है वहाँ पे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, हमें यहाँ से कूदना दौड़ना पड़ता था, चालान लगाना पड़ता था पकड़ने के लिए कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। एक बार हाथ में माला लेके जा रहा था, लोगों ने बताया ये बगल वाला हैंडीकैप कंपार्टमेंट था वो। तो वहां पे जाके पहुंचते थे, उस ट्रेन में ऐसी माताएं मिलती थी तो सब्जी तरकारी काट रही, बाजी मराठी है ना, बाजी काट रही थी, दहानो रोड से बैठ जाती थी। दहानो रोड मतलब 2.5 घंटा दूर है वहां से। दहानो रोड का लोकल विरार से चढ़ना पड़ता था, मतलब इक्विडिस्टेंट, विरार इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दहानो रोड एंड चर्चगेट, दैट्स द डिस्टेंस। लोग पुणे से अप डाउन करते थे, डिटर्मिनेशन है वहां भी। वो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में लोग चढ़ते थे, डिटर्मिनेशन कंपनी के लिए, क्योंकि 3 पत्ता खेलना था। वही लोग वहीं खड़े रहेंगे, उसी स्थान में रहेंगे, 35 साल अपने जीवन का निकालेंगे। डिटर्मिनेशन किसके लिए? सकाम कर्म के लिए, अर्थात उनको जो फल मिल रहा है उसके लिए। श्रीपाद शंकराचार्य बोल रहे हैं, बालस्तावर क्रीड सॉरी नॉट दैट, नलिनी दलग व्हाट इज इट, जटिलो मुंटी लुंचित केश काषायांबर बहुकृत वेशम पश्यन्नपि न पश्यति मोटा उदर निमित्तम बहुकृत वेशम। चले सर मुंडवाए, काषाय वस्त्र पहने, सारा खेल पापी पेट के लिए। तो ये जो कार्य करते हैं उस पे भी डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा वाला डिटर्मिनेशन। अब तीसरा डिटर्मिनेशन है, वो क्या है? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। And that determination, which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness, and illusion, such unintelligent determination, O son of Pritha, is in the mode of darkness. So this, इसका मतलब है जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, नशा लेते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के कार्य हैं जो करते हैं, या समूह विरुद्ध कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है उसके लिए डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए? उसके लिए भी चाहिए। लगातार व्यक्ति को चोरी करना, डकैती करना है, एक गलत कार्य करना है, उसके लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। यस और नो? तो तीनों जगह डिटर्मिनेशन चाहिए। किस प्रकार के कार्य के लिए डिटर्मिनेशन कर रहे हैं इसके ऊपर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन सुना है आप लोगों ने? अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बताया था एक स्टेटमेंट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीबॉडी हेल्थी, वेल्थी एंड कृष्णा कॉन्शियस। कल कितने लोग मंगल आरती उठेंगे? कितने बजे की मंगल आरती वो भी बताओ। 4:30। गुड। तो उन्होंने अपना एक फंडा बनाया था, 13 वर्च्यूज थे उनके पास, 13 वर्च्यूज बेंजामिन फ्रैंकलिन के। उसमें बहुत सारी चीजें थी, समयबद्धता, मित भोजन, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। 13 चीजें थी। ये 13 चीजें साल में कितने सप्ताह हैं? 52। उनको उन्होंने 13 के 4 चक्रों में बांट दिया था, और हर हफ्ते में 13 के 13 into 4 52, 13 के 4 चक्रों में 4 साइकिल्स। तो हर 13 हफ्तों में ये 13 हैबिट लेके एक हफ्ते में एक हैबिट पे काम करते थे वो। हाउ टू वर्क ऑन इट, हाउ टू इंप्रूव इट।
उसको कैसे सुधारें। गलत चीज है तो उसको त्याग दें, सही चीज है तो उसको अपनाएं। तो इसलिए श्रीला सनातन गोस्वामी बता रहे हैं शरणागति के 6 लक्षण। उसमें से पहला है, बोली मेरी बात, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यसतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधिम शरणागतिम। तो परम भगवान के शरणागत होने के 6 विधियां हैं प्रमुखता। पहला है भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करना। न्यू ईयर पार्टी तो करना ही था, कहीं ना कहीं तो करना ही था, उस बीच में कृष्ण को क्यों स्मरण ना करें। तो आप सबने जगह बहुत अच्छी बात है, यहाँ आए, भले बुद्धा के पास आए, जोरबा के बाद आए, कहीं भी, लेकिन आए और भगवान के स्मरण के लिए अपने जो भी कार्य किया, भगवान का नाम लिया। लोग भी पार्टी करते हैं, हम भी पार्टी करते हैं, लोग भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। एक सेकेंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेशर डाल दे, जल्दी पीना पड़ा मुझे। महामंत्र खत्म करने के पहले कंप्लीट कर। तो कार्य वही है, चेतना बदलना है। तो अनुकूल से संकल्पम, भक्ति के लिए जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार करना है। तो पहला संकल्प क्या था आज का? जो भक्ति के लिए वो अनुकूल हो। नहीं, पहला संकल्प क्या था? आपने पहले संकल्प लिया था, सबने भूल गए इतनी जल्दी? क्या था? दृढ़ निश्चय तो मेरा टॉपिक था। आपने क्या संकल्प लिया है? नया साल क्या पुराने साल में भूल गया? मैं अधिक से अधिक भक्ति की तरफ जो कार्य होंगे वही करें। चवन्नी अठन्नी मत डालना, असली में क्या बोल रहा है? क्या बोले? करेक्ट, अधिक से अधिक वो कार्य करेंगे जिससे सत्वगुण का अनुशीलन हो। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। दिस हैज टू बी सर्कुलेटेड इन दिस ग्रुप, सबको पहुंचना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, वैसे अच्छी बात है। दूसरा रेजोल्यूशन ये है, मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूं। तो आप लोग लेता हूं क्यों बोल रहे? लेती हूं बोलो ना, भेड़ चाल। तो या आत्मा का कोई ये नहीं होता ना, पुरुष स्त्री का विभाग होता है, ठीक है। तो मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि नए साल में और उसके आगे भी भक्ति के लिए जो भी अनुकूल हो उसको मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड संकल्प। थर्ड संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल से वर्जनम अर्थात भक्ति के लिए प्रतिकूल मेरे लिए जो भी वस्तु है उसको मैं त्याग दूंगा अथवा त्याग दूंगी। मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि नए साल में भक्ति के लिए जो भी प्रतिकूल हो उसे मैं त्याग दूंगा। करेक्ट, somebody got it right। सेकंड, थर्ड, पहला वाला सत्वगुण, दूसरा वाला अनुकूल से संकल्प, तीसरा प्रतिकूल से वर्जन, तीसरा, चौथा रक्ष्यसतीति विश्वासो। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वासो पालन। कृष्ण हर हालात में मुझे बचाएंगे, हर परिस्थिति में, यह विश्वास रखना, इसको बोलते हैं, ये तीसरा लक्षण शरणागति के। तो इसका अर्थ है कि जैसे बताते हैं कि एक आदमी लटका था, ये मैंने पहले भी बताया था स्टोरी, कई जगह। आदमी लटका, रात को अंधेरे में निकल पड़ा था, पावर चली गई थी और उसका घर जो है खाड़ी के पास था,
टीला भी था, खाड़ी के पास था, बर्फ बहुत कुछ थी, अंधेरा भी था। रात को चलते चलते फिसल के गिर गया, वो ऊपर से नीचे गिरने वाला था, गिर गया, किसी न किसी प्रकार से पकड़ लिया उसने, टीले पे पत्थर था। ये इंटरनेट फॉरवर्ड था लेकिन मुझे यूजफुल लगा, बहुत पहले ही देखा था इन्हें। लटकने लगा और चिल्लाने लगा, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो अचानक आवाज आई, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस हाथ छोड़ दो। तो उसने कहा, ऐसे थोड़ी है, हाथ थोड़ी मैं छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हाथ छोड़ो। नहीं भगवान आप बचाओ ना, इसलिए तो बता रहा हूं, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ा। बर्फ जम रही थी, ठंडी का मौसम था। सुबह लोगों ने देखा कि एक आदमी बर्फ में फ्रोजन होके मरा है, जमीन के 1 फुट ऊपर। अर्थात विश्वास नहीं कि भगवान हमें बचाएंगे। जिस भाव से गजेंद्र ने बुलाया भगवान को, जिस भाव से द्रौपदी ने बुलाया, स्वाम शेन सर्वधनवृत मन से प्रतीत प्रत्यक्षे भगवते बृहते नमस्ते। आप जो हैं, जो सबके हृदय में है, मुझे आके बचाइए। गजेंद्र ऐसा प्रार्थना कर रहा है, हाथी है, मनुष्य भी नहीं है। और भगवान आ गए, क्योंकि बाकी देवी देवता रुक गए, हम तो नहीं रहते सबके हृदय में, उनको पता है। भगवान साक्षात आ गए। भगवान का एक विस्तार, हरि नामक विस्तार, वो उस समय पहुंचे थे गजेंद्र को बचाने के लिए। तो ये कि हर परिस्थिति में कृष्ण हमें बचाएंगे, ये विश्वास होना आवश्यक है। अन्यथा काय को भक्ति में हम, ये तो कोई सोशल क्लब नहीं है। इतना विश्वास होना चाहिए दैट कृष्णा इज आवर प्रोटेक्टर। तो हो गए 4 क्या क्या है? सतोगुण भक्ति के लिए अनुकूल, भक्ति के लिए प्रतिकूल त्यागना, और उसके बाद क्या है? कृष्ण ही बचाएंगे हमें, ये विश्वास होना है। अगला, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। इसका मतलब क्या है? हर परिस्थिति में कृष्ण ही मुझे संभालेंगे, मेरा पालन करेंगे। वो पुराना फेमस स्टोरी है ना कि चींटी आया, 1 दाना लेके गया, चिड़िया आई 2-3 दाने लेके गई, आदमी आया बोरा लेके चला गया। क्यों? कि पूरा भरोसा नहीं है कि कृष्ण हमें संभालेंगे। सुदामा ब्राह्मण के हाथ में उनकी पत्नी ने कुछ दिए थे उनको। क्या दिए थे? पोहा दिया था, या उसको क्या बोलते हैं, पफ्ड राइस नहीं था, वो तो चिप्ड राइस दिया था। हाँ, चिवड़ा पोहा कहाँ बोलते हैं? पोहा वही बोलते हैं। पोहा कुक्ड को बोलते हैं, अनकुक्ड को चिवड़ा बोलते हैं। गलत टाइम पे याद दिला रहे हो। एक तो खुद दबोच लिया, मुझे कुछ खिलाया भी नहीं और बोल रहे दही चिवड़ा। तो उन्होंने दिया था कृष्ण को, उन्होंने वो तो दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा कृष्ण से। आते समय वो बता रहे हैं, और इस प्रसंग में मेरे गुरु महाराज बोल दिया करते थे कि ब्राह्मण कभी शिकायत नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता ब्राह्मण। कुछ खाने को नहीं मिला कभी शिकायत नहीं करता। तो उस परिस्थिति में उन्होंने बताया कि हो सकता है भगवान ने यही सोचा होगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं इसके लिए। मुझे धन देते तो मैं उसको ठीक से संभाल नहीं पाता, इसलिए भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने नहीं दिया मुझे। पूछना भूल गए थे, वो मांगना भूल गए थे भगवान से। आपको पता है भगवान ने कितना मालामाल कर दिया वापस घर पहुंचते ही। या फिर वो स्त्री जिन्होंने बस कुछ 3-4 सेब दिए थे कृष्ण को, और उन्होंने उनकी पूरी ठोकरी भर में जेवरात, हीरे जेवरात भर दिए थे। हम भगवान की तरफ 1 कदम उठाते हैं, भगवान हमारी तरफ 10 कदम उठाते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और भगवान के कदम छोटे मोटे नहीं होते हैं, अच्छे खासे असीमित हैं भगवान की, कोई परिधि नहीं है। ये धामाम प्रपत्यन्ते तामस्ततैव भजामि हम। जिस अनुपात में हम कृष्ण के तरफ जाते हैं, उसके कई गुना अधिक रूप से वो प्रतिसाद करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ऑल ऑफ देम एज दे सरेंडर अनटू मी, आई रिवील माई सेल्फ अनटू देम। अगर आप बौद्ध सिद्धांत के अनुसार आप बोलोगे कि भगवान नहीं है, ठीक है भगवान नहीं है,
बोलेंगे कि भगवान आपका रूप नहीं है। ठीक है बाबा, तुम्हारा रूप है, तुम्हारे बाप का रूप है, उसके बाप का रूप है, लेकिन सबके बाप का रूप नहीं है। ठीक है, वो भी मान लेता हूँ। नहीं भगवान, आप एक व्यक्ति हो, आप त्रिभंग ललित रूप में हो, आप मुरली बजाते हो, वेणु बजाते हो। हाँ, वो मैं हूँ। तो जिस भाव में भगवान के पास जाते हैं, उस भाव में भगवान प्रतिसाद करते हैं। तो इसका मतलब है हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान न सिर्फ हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे संरक्षक तो है ही, भगवान हमें पूरी तरह हमारे परिपालक भी हैं, हमें संभालते हैं, हमें जो चाहिए भगवान देते भी हैं। ऐसा नहीं कि जिंदा रखे छोड़ देते हैं, जो आवश्यक है वो देते भी हैं भगवान। उसके बाद अगला है आत्मनिक्षेपम। आत्मनिक्षेपम अर्थात पूरी तरह सेल्फ सरेंडर। जैसे बलि महाराज के यज्ञशाला में पहुंचे थे वामन देव, और उन्होंने बताया कि 3 कदम भूमि चाहिए। तो उन्होंने बताया मैं तुम्हें पूरे स्वर्ग का राज्य दे सकता हूँ, पूरे विश्व का साम्राज्य दे सकता हूँ। क्या मांग रहे हो, तुम तो नादान बालक हो। उन्होंने बताया था कि भूखे आदमी को भोजन देने से तुष्ट कर सकते हो, प्यासे को पानी पिलाने से, क्रोध जिसको आता है वो चिल्ला के शमन कर सकता है, लेकिन जो लोभी व्यक्ति है वो कभी प्रसन्न नहीं होता। तीनों जगत की धरती उसको खुश नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा बताया। और अंत में 2 कदम से उन्होंने ऊपरी लोक और निम्न लोक सारे नाप लिए। तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं है, तो बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया था। उनके पास बचा क्या था? उनका मिथ्या अहंकार, उनका अहंकार कि मैंने सोच लिया कि मैं दे दूंगा भगवान को साक्षात। तो उन्होंने आत्मनिक्षेप, अपना सर दे दिया। सरेंडर, 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। सरेंडर मतलब सर अंडर, भगवान के चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में सर रख दिया। इसी को बोलते हैं आत्मनिक्षेपम। इसलिए आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं बलि महाराज, महाजन है, और आप जैसे गृहस्थ हैं। आत्मनिक्षेप। और अंतिम गुण क्या है? कार्पण्यम, दैन्यता, विनम्रता। दिस इज व्हाट इट इज, ह्यूमिलिटी। तो ये सारे लक्षण अपनाएंगे तो हम भगवान के और शरणागत हो जाएंगे, और जिस अनुपात में हम शरणागत होंगे उस अनुपात में भगवान हमारी तरफ प्रतिक्रिया करेंगे, तब हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। जैसे कि अगला संकल्प क्या है? मैं ये संकल्प लेता हूं कि आने वाले साल में और आगे भी हमेशा ये विश्वास रखूंगा और इस सिद्धांत के अनुसार चलूंगा कि कृष्ण ही मुझे संभालते हैं, वही मेरे पालन करता है। दिस इज द नेक्स्ट संकल्प। उसके बाद मैं नए साल में और आगे के लिए ये संकल्प लेता हूं, हाँ लेती हूं, चेक कर रहा हूं बीच बीच में, कि मैं पूरी तरह मेरा जो भी है भगवान को समर्पित करूंगा या करूंगी। मेरे जितना हो सके अपने अपने भूल चूक लेन देन माफ, जितना हो सके कर दो, लेकिन कैसे शुरू कर दो। और अंतिम, इसमें अंतिम पॉइंट ये है, मैं नए साल में ये संकल्प लेता हूं या लेती हूं, चुप हो गए सब, कि मैं विनम्र रहूंगा और विनम्र रहने का प्रयत्न करूंगा। तो ये जितने भी रेजोल्यूशंस हैं आपको सबको भेजना पड़ेगा, लेकिन इन सबको सरलता से बताना है। तो भगवान, अरे कृष्णा's mercy, मैंने खोला एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ which I wanted to read, सेम पैराग्राफ। भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में मैं कई बार कोट कर चुका हूं ये, कि इन सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, वो सारे अंगों का वर्णन करते हैं जो ज्ञान के अंग है, और इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है। भगवान बता रहे हैं
तो उसमें से एक अंग है आसक्तिरानविश्वंग पुत्रधारक ग्रहादिषु, अर्थात पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, और बच्चे, घर, संपत्ति, इनसे आसक्त ना होना। आसक्त ना होने का मतलब नहीं कि स्नेह ना होना, आसक्त ना होना। तो उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं यहां पर, As for detachment from children, wife and home, it is not meant that one should have no feeling for this. जहां तक पत्नी, घर और संतान, इनके प्रति आसक्त विरक्ति का सवाल है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके प्रति कोई भावना ना हो। मैं इसी से ट्रांसलेट करके पढ़ लेता हूं। ये सहज वस्तुएं हैं स्नेह की, लेकिन जब वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए या उन्नति के लिए अनुकूल नहीं हो, तब उनकी तरफ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अपने घर को सुखी बनाने का सही तरीका है कृष्ण भावनामृत। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में है, तो वह अपने घर को सुखी बना सकता है, क्योंकि ये विधि कृष्ण भावनामृत की बहुत ही सरल है। व्यक्ति को चाहे कि बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करना चाहिए। कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए। गीता भागवतम जैसे ग्रंथों से कुछ चर्चा होनी चाहिए, और अर्च विग्रह की पूजा अथवा उपासना होनी चाहिए। 4 चीजें क्या है? पहली चीज है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, दूसरा है भगवान को अर्पित कृष्ण प्रसाद का सेवन, तीसरा है गीता भागवत से कुछ चर्चा अथवा अध्ययन, और चौथा है अर्च विग्रह की सेवा। ये 4 चीजें एक व्यक्ति को सुखी बनाएंगी। व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को इसमें प्रशिक्षण दें, और घर परिवार के सारे लोग सुबह शाम बैठें और एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन की संरचना करता है कि कृष्ण भावनामृत का विकास हो, इन 4 नियमों का पालन करते हुए, तब कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई पारिवारिक जीवन छोड़ के विरक्त जीवन में प्रवेश करें। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करने की ये 4 विधियां भगवान गीता में बता रहे हैं। भागवत श्रील प्रभुपाद इसका वर्णन कर रहे हैं। तो नए साल में डिटर्मिनेशन अगर बढ़ानी हो, तो ये 4 चीजें, पहले तो मैंने कुछ 6 शरणागति के अंग और एक सत्वगुण की बात कही, 7, अब ये 4, 7 और 4 11 हो गए, 12 में कंप्लीट करेंगे, टोटल 12 है। तो 8वां संकल्प, नए साल में मैं ये संकल्प लेता हूं कि नियमित रूप से निर्धारित संख्या में मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा या करूंगी। दूसरा, नए साल में मैं ये संकल्प लेता हूं कि प्रति दिवस मैं भोग लगाकर ही भोजन करूंगा प्रसाद के रूप में। नए साल में मैं ये संकल्प लेता हूं कि हर परिस्थिति में परम भगवान के विग्रह की पूजा करूंगा। नए साल में मैं संकल्प लेता हूं कि हर परिस्थिति में, क्या चौथा क्या है? भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करूंगा या करूंगी। तो ये 11 चीजें हैं। 12वीं में मैं पहुंच रहा हूं, लास्ट में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि नए साल का जो भी संकल्प रेजोल्यूशन है, उसमें पिछले साल से काम करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, ओके, व्हाट डू वी वर्क इट आउट? सो 11 संकल्प हमने लिए। हर महीना एक संकल्प पे काम करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह हर हफ्ता करने की जरूरत नहीं है, और 4 बार ऐसे करने की बजाय हर महीना फोकस करें
इन पे। उन्होंने बताया था कि साल के पहले ही शुरू करना चाहिए। जो कर्मी व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, हालांकि वो ईसाई था, समर्पित ईसाई था, ऐसा ईसाई थे वो। अमेरिका के संविधान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था उनका। उन्होंने ये बात बताई। लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, बाय हुक और क्रूक एस्टैब्लिश कृष्ण कॉन्शियसनेस इन योर हार्ट। उसके लिए जो भी काम चले, श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। आसानी से भक्ति नहीं मिलती। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रेतामति कुतोपि न लभ्यते। तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम, एकमात्र कीमत चुकानी, वो क्या है? लोभ। वो लौल्यम, मुझे हर कीमत में कृष्ण भावनामृत पाना है। नए साल में हम कोई ऐसी चीज के पीछे भागें जो कि स्थायी है, पकड़ने के बाद छोड़ नहीं देती हमें। हमारा हृदय खोखला है, इसमें कृष्ण को प्रतिष्ठित करेंगे ना, कृष्ण त्रिभंगी है, निकालना मुश्किल है, फिर अटक जाएंगे। हम भी छोड़ना चाहें वो हमें नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में हर समय हमारे साथ थे, अभी भी हैं। और ये भक्तों के संग में ही संभव है। तो इसलिए 12वां संकल्प साल का ये है कि नए साल में मैं ये संकल्प लेता हूं, या लेती हूं कि नियमित रूप से हर सप्ताह वीकली प्रोग्राम में इस्कॉन में जाऊंगा और डिवोटीज को अपने भक्ति के बारे में जवाबदार रहूंगा या रहूंगी। यू शुड बी अकाउंटेबल। किसी न किसी को जवाबदार होना चाहिए, अन्यथा ये 12 संकल्प कभी होगा नहीं। और डिटर्मिनेशन को लेके एक स्टोरी बोल के खत्म करूंगा। एक मुनि थे औड़ धौम्य, उनके शिष्य था उपमन्यु। उपमन्यु की स्टोरी सुना तुमने? तो उपमन्यु मेरी तरह था, वो खाता पीता था। तो उसको दिक्कत थी कि हर परिस्थिति में उसको भोजन चाहिए था। लेकिन गुरु जो है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांते गुरोर हितम आचरण दासे व नीचम गुरोर सुदृढ़ सहोतम। गुरु थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, आसानी से खिलाते नहीं है कभी कभी। तो उन्होंने बताया कि तुम गायों को चराने के लिए ले जाओ। गाय चराने ले गया, कई दिन गाय चराने ले गया तो मेहनत का काम है ना। तो लेकिन उन्होंने देखा कि उपमन्यु अभी भी मोटा है। तो मुझे उपमन्यु, मैंने तो तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया भी नहीं, लेकिन तुम मोटे होते ही जा रहे हो, ये कैसे? उन्होंने बताया गुरुदेव आप मुझे गाय चराने के लिए भेजते तो उसके बाद मैं भीख मांगने जाता था और वो भीख मांग के जो मिलता था मैं खा लेता था। तो उपमन्यु बहुत गलत बात है ये। जो भी भीख मांगते हो गुरु का अधिकार बनता है पहले उसमें, तो आगे से तुम जो भी मिलता है मुझे दे दो। ठीक है गुरुदेव। फिर कुछ दिन बाद देखे अभी भी मोटा है। कैसे उपमन्यु अभी भी इतने मोटे हो? तुम तो जो भी भीख मांग के दे लाते हो मुझे दे देते हो। तो उसने बताया गुरुदेव आप, मैं जो भी भीख मांग के लाया मैंने आपको दे दिया, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा जाके भीख मांगता था और उससे जो मिलता था मैं उससे खा लेता था। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा मत करो उपमन्यु। ठीक है गुरुदेव। फिर कुछ दिन बाद देखे अभी भी मोटा है। उपमन्यु तुमने तो मुझे सब कुछ दे दिया भीख मांग के और उसके बाद दोबारा भीख भी नहीं मांग रहे हो, इतना विश्वास मुझे है, फिर कैसे मोटे हो रहे हो? वो गुरुदेव ना, मैं गायों से दूध ले लेता था, पी लेता था। तो वो भी गया, रोक दिया। ऐसा ये बहुत बड़ा अपराध है, मैंने कभी तुम्हें आदेश नहीं दिया था कि दूध पीना है, तो भी तुम कर रहे हो। तो वो भी रोक दिया। फिर कुछ दिन बाद देखा अभी भी मोटा है। फिर बोले कि तुम तो भीख मांग के सब दे देते हो, दूसरी बार भीख भी नहीं मांगते, गाय का दूध भी नहीं पीते, फिर कैसे मोटे हो रहे हो? तो बता गुरुदेव जितने भी बछड़े हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं और उनके मुंह में दूध पीने के बाद जो बच जाता है ना, फेंट बच जाता है, उसको मैं चाट लेता था। और इतने सारे बछड़े तो मिल जाता था अच्छा खासा। और सोचो ना, 1-2 बार रोज पियेंगे
तो बोले कि ये तो तुम दूसरे का हिस्सा भी छीन रहे हो, बहुत बड़ा अपराध है। भेज दिया। अगले दिन निकला बेचारा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, भटकता हुआ भूख प्यास से। फिर उसको याद आया कि मैं गुरु के लिए शरीर भी जिंदा रखना आवश्यक है। अच्छा भाव था, तो उसने जंगली कुछ फल खा लिए, नाम मैं भूल गया फल का। उसको खाने से वो अंधा हो गया बेचारा। अंधा होकर इधर उधर भटकते भटकते गड्ढे में गिर गया। और रात भर सब ढूंढ रहे थे, गुरुदेव भी ढूंढ रहे थे। फिर उसको ढूंढते हुए पहुंचे, नाम लेते उपमन्यु उपमन्यु चिल्लाते हुए। तो उसने भी चिल्लाया, मैं गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने देखा तुम इस हालत में हो, तुम्हारे साथ क्या हो। उसने पूरी स्टोरी बताई। मैं शरीर बचा के रखना चाहता था, मैंने कुछ फल खा लिया, अंधा हो गया। तो उन्होंने बताया तुम अश्विनी कुमार से प्रार्थना करो, वो चिकित्सक हैं देवताओं के, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तो उसने हृदय से प्रार्थना करी। अश्विनी कुमार आ भी गए, उन्होंने बता दिया हम तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत समर्पित भाव से प्रार्थना कर रहे थे। अब तुम्हें एक केक दे रहे हैं, एक केक भी तुम खा लो। तो उसने बताया गुस्ताखी माफ, ये केक मैं अपने गुरु को दूंगा और वो अगर अनुमति दे तो खाऊंगा। अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे गुरुदेव भी तुम्हारी तरह थे, तो उन्होंने भी ऐसा खिलाया था, अपने आप खा लिया था, गुरु को नहीं मोगलाया, तुम भी कर सकते हो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए आदेश ये है कि मैं उनकी अनुमति से कुछ खाऊं। तो अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हो गए उसका दृढ़ संकल्प देखकर कि मैं जो भी खाऊंगा प्रसाद खाऊंगा, गुरु की अनुमति से खाऊंगा, और वही खाऊंगा जो अनुमोदित है या जिसकी अनुमति है। और अश्विनी कुमार ने उनकी आंखें भी ठीक कर दी, केक भी खिला दिया और गुरु भी प्रसन्न हुए। तो इसलिए इस साल में आप ये 12 संकल्प निभाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो कम से कम ये एक संकल्प जरूर लीजिए, मेरे बात दोहराइए, मैं इस नए साल में ये संकल्प दृढ़ निश्चय के साथ ले रहा हूँ और ले रहा हूँ कि हर परिस्थिति में भक्तों के द्वारा बनाया गया भोजन ही पाऊंगा, भगवान को भोग लगाकर ही पाऊंगा और प्रसाद मंत्र बोलकर ही पाऊंगा। तो ड्यूटी है आपके आश्रय लीडर्स की कि भोग लगाने की विधि का मंत्र और प्रसाद मंत्र सबको मैसेज करना चाहिए, और यू शुड हैव वन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू ऑफर भोगा, सबको वो विधि भी भेजनी चाहिए। और कुछ करे ना करे, कम से कम इतना इंश्योर करे कि सिर्फ प्रसाद पाएंगे नए साल में और कुछ नहीं लेंगे। यहाँ से शुरू करिए। उपमन्यु की स्टोरी से ही है कि गुरु के आदेश है, गुरु का अनुकरण नहीं किया उसने, गुरु ने पहले केक खा लिया होगा, गुरु का अनुसरण करते थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के गुरु जीवन भर आम नहीं खाते थे, क्योंकि बचपन में एक बार उन्हें बिना भोग लगाया आम खा लिया था। ये होना है दृढ़ संकल्प हर परिस्थिति में। बुरा न माने, हमारी परिस्थिति यहाँ अलग थी, हमें यहाँ करना पड़ा। बहुत अच्छा भोजन तो बहुत अच्छा बना था, मैं भी समझ पा रहा था, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। अगली बार कोशिश ही करेंगे कि हम भक्तों के द्वारा ही प्रसाद अरेंज करा के लाएंगे। क्यों ना पॉटलक कराइए न्यू ईयर में, न्यू ईयर पॉटलक सब करते हैं, इतनी सारी माताएं हैं, एक एक आइटम बना के लाए तो इतना बढ़िया फीस्ट हो जाता है, इससे भी बेहतर। और सारे भक्त हैं आप सब, क्यों ट्राई करिए अगली बार। पता नहीं तब तो होऊंगा कि नहीं मैं अगले साल, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो नए साल, हालांकि हमारा नया साल नहीं है ये, हमारा नया साल तो होली के बाद आता है, गौरव पूर्णिमा के समय पर वैष्णवों का विक्रम संवत या जो भी किसी भी कैलेंडर के हिसाब से। तो लेकिन फिर भी भक्तों का बहाना चाहिए बस फेस्टिवल मनाने का, तो हमने इस बहाना का भी अब लाभ उठा लिया, हमने फेस्टिवल मना लिया। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस साल का आगमन आप इन संकल्पों से कर सकते हैं और उससे निमंत्रण दे सकते हैं नए साल का। विश यू ऑल अ वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस 2025 ईयर एज पर द ग्रिगोरियन क्रिश्चियन कैलेंडर। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और जब भी जप करेंगे कृपया ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक जप का अर्थ है कि आप जो भी मंत्र बोल रहे हैं आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसी प्रकार ध्यान पूर्वक जप करिए और भक्तों के संग में रहिए, भक्तों के जवाबदार रहिए और भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर हफ्ते में एक बार मंदिर आइए। ये सारे हमारे गुरुदेव बोलते थे, रोज एक श्लोक पढ़िए गीता का, रोज एक श्लोक पढ़िए गीता का, रोज कम से कम निर्धारित माला करिए, प्रसाद पाइए, घर पे कुछ पूजा करिए भगवान का और हफ्ते में एक बार वीकली प्रोग्राम में आइए मंदिर में। हरे कृष्णा।